हरियाणा के अंदर 1 अप्रैल से तमाम किसानों की फसल को जो है वो खरीदना शुरू किया जाएगा। इसी को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं फरीदाबाद जिला प्रशासन की और मार्केट कमेटी की। हमारे साथ मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी इस समय मौजूद हैं, उन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्होंने किस तरीके की तैयारी की है, क्योंकि 1 तारीख से जो है वो किसानों की फसल जो 6 महीने किसान मेहनत करके उगाते हैं उन उसको जो है वो खरीदने की तैयारी है। सर, क्या तैयारी है मार्केट कमेटी की तरफ से, जिस तरीके से किसानों की पूरे 6 महीने की कमाई है वो यहाँ पे आने वाली है 1 तारीख से? जी, हुँ, देखिए जी, जो अभी जैसे मैंने बताया था आपको हुँ, कि ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू खरीद हो पाएगी। ई खरीद पोर्टल है, उस पे मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे जो फार्मर रजिस्टर्ड है, हुँ, सरकार केवल उसी का माल एमएसपी पे खरीदेगी। हुँ, तो उसके लिए ज़रूरी कि रजिस्ट्रेशन हो। उसके बाद हमने यहाँ पे गेट पास एंट्री के ऊपर ही किसान को गेट पास जारी करने की सुविधा कर रखी है। हुँ, ऑनलाइन गेट पास हम किसान को आते ही गेट पर जारी कर देंगे। हुँ, उसके बाद अंदर मंडी में लेके जाएगा, तो मंडी में भी कवर्ड शेड है, किसान के लिए साफ़ सफाई के लिए टॉयलेट है, पीने का पानी है या लाइटें हैं। ये सब चीज़ें हमने उपलब्ध करवा दी हैं। जो कोई छोटी मोटी कमी है वो भी पूरी हो चुकी है हमारी तरफ से। अब कोई कमी ऐसी है नहीं। सबसे पहले बात करी जाए सर, एमएसपी क्या निर्धारित की गई है, रेट क्या किया है सरसों का और गेहूँ का? गेहूं का एमएसपी 1975 रुपये पर क्विंटल है जी, और सरसों का 4650 रुपये पर क्विंटल है। अब जिस तरीके से हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ने भी कही थी कि किसानों को जो है वो 24 घंटों में पेमेंट दी जाएगी, जी। यदि उनको नहीं मिली तो ब्याज जो है वो उनको दिया जाएगा, उसकी हाँ क्या? जी, देखिए, इस मामले में खरीद एजेंसी जो हैं वो उनके पास क्लियर कट गाइडलाइन मिलेंगी, तो हुँ, वो बेहतर बता सकते हैं। लेकिन जैसे आपने बताया है, उप मुख्यमंत्री जी के बयान का हमें भी पता है। हुँ, उन्होंने यही कहा कि जी 9% ब्याज देंगे हुँ, और 24 घंटे तक पेमेंट नहीं होगी तो उसके बाद देंगे। लेकिन इस पे ठोस तौर से कोई बयान खरीद एजेंसी ही दे सकती है। हुँ। जिस तरीके से लगातार कहीं न कहीं किसान आंदोलन भी चल रहा है, तो उसको लेकर के कहीं ये ऐसा तो नहीं कि किसानों को रिझाने के लिए इस तरह की कोई स्कीम निकाली हो इस बार? नहीं, देखिए, हमारी नोटिस में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जी अभी तक। हुँ। कोई स्कीम वगैरह किसी प्रकार की नहीं है। जो सामान्य सरकार के काम-काज का तरीका है उसी से काम चलेगा जी। तो इसमें फ़िलहाल जो है वो सरसों और गेहूँ ही जो खरीदी जाएगी आपकी जी, इस मंडी जी। में? हाँ, बल्लभगढ़ मंडी में गेहूँ और सरसों के ही एमएसपी खरीद का प्रबंध किया गया है सरकार के द्वारा। और यदि सरकार किसी किसान का जो है वो ऑनलाइन की प्रक्रिया नहीं समझ आती, तो उसके लिए किस तरीके से वो क्या यहाँ पे आने के बावजूद भी अप्लाई कर सकता है? नहीं जी, अभी गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन बंद कर रखे हैं। हुँ, तो मान लो कोई किसान रजिस्टर्ड नहीं है और वो आ गया, तो उसको फिलहाल के तौर पे अगर मैं कहूँ, तो रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी नहीं दे सकते हम। हुँ। अगर मान लो सरकार का कोई आगे नया आदेश आता है तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लगभग कितने किसानों की बात करी जाए जो रजिस्ट्रेशन हो चुका है आपके पास अब तक? हमारे पास लगभग 2000 किसानों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है जी। लगभग 2000 हाँ, किसान। जो हमें पोर्टल पे दिख रहे हैं, क्योंकि इस बार रजिस्ट्रेशन का काम कृषि विभाग द्वारा किया गया था, हुँ, मार्केटिंग बोर्ड द्वारा नहीं किया गया था। लेकिन पोर्टल पे जो हमें दिख रही है चीज़ सूचना, तो हुँ। 2000 के आसपास किसान हमारे पास हैं। तो यानी कि अब की बार ये कही जाए कि किसानों को किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ सकता है मंडी में? देखिए जी, हमारा पूरा प्रयास रहेगा किसान को किसी प्रकार की भी दिक्कत ना हो। हुँ, और अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो हमारा कार्यालय है, आगे किसान अपनी परेशानी बताएं, हम उसको हर हालत में दूर करेंगे। हुँ। और राज्य सरकार ने भी किसान हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रखा है, तो उसके ऊपर भी किसान अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है अगर कोई परेशानी आती है तो। तो ये मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी हैं जिन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस तरीके से देखिए हरियाणा सरकार ने लगातार जो किसानों का आंदोलन चल रहा है वो कहीं न कहीं एक बड़ी चुनौती बना हुआ है पहले से ही हरियाणा सरकार को, तो इस बार खासा जो है वो खरीद फरोख्त में जो है वो किसानों के लिए ध्यान रखा गया है हरियाणा सरकार की तरफ से, जिसको लेकर के हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी एक ये बयान दिया था कि 1 तारीख से सभी किसानों की फसल खरीदी जाएगी और जिस किसान की फसल खरीदी जाएगी उसको 24 घंटे के अंदर उसके अकाउंट में वो पैसा पहुंचेगा और अगर वो पैसा 24 घंटे में नहीं पहुंचता तो उसको 9% के हिसाब से उस किसान को जो है वो ब्याज दिया जाएगा। और एमएसपी का बात करी जाए तो दोनों सरसों की एमएसपी और गेहूं की एमएसपी भी जो है वो लगातार जिस तरीके से इन्होंने बताई निर्धारित की जा चुकी है और इसी को लेकर के अब जो है वो किसानों की 1 तारीख से फसल खरीदना हरियाणा सरकार शुरू कर देगी। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी।